हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज का जो पाठ है हमारा वो है शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अ जमा ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ बन जाता है अजगर। ये 7 वर्ण हैं। छोटी ई जमा म जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ बन जाता है इमारत। बच्चों, इसमें 7 वर्ण हैं। उपरोक्त उदाहरणों में अजगर और इमारत क्रमशः 7 वर्णों के मेल से बने हैं जो सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। पद, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य में उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है, किंतु कई बार इसका रूप नहीं बदलता। स्थिति चाहे कैसी भी हो, दोनों प्रकार से वाक्य में आया हुआ शब्द पद कहलाता है। जैसे तेज गर्मी पड़ रही है, दूसरा है हवा तेजी से चल रही है। यहाँ पहले वाक्य में तेज तथा दूसरे वाक्य में तेजी बन गया है। दोनों ही स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बनी बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, पत्र, चंद्र आदि। तद्भव शब्द, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद इत्यादि। देशज शब्द, जो शब्द अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, रोटी, गमछा, पतीला, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्टेशन अंग्रेजी, संतरा पुर्तगाली, रिक्शा जापानी, चाय चीनी, औरत अरबी, फौज फारसी इत्यादि। तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण। तत्सम है क्षेत्र और तद्भव है खेत। इसी प्रकार दिवस, दिन, निद्रा, नींद, मयूर, मोर, ग्राम, गांव, अस्थि, हड्डी, दधी, दही। इसी प्रकार है तत्सम मित्र और इसका तद्भव है मीत। दंत, दांत, आम्र, आम, पीत, पीला, भिक्षा, भीख, भ्राता, भाई, मस्तक, माथा। तत्सम और तद्भव इसी प्रकार है। जैसे तत्सम है रात्रि, तद्भव है रात। हृदय, हीय, चंद्र, चांद, प्रत्सर, पत्थर, वानर, बंदर, कोकिल, कोयल, घोटक, घोड़ा। बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। रूढ़, जो शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, सींग, चित्र, किताब इत्यादि। यौगिक, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठ जमा शाला, पाठशाला, विद्या जमा आलय, विद्यालय। योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के बोध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ भगवान शिव को माना गया है, अतः नीलकंठ शब्द शिव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिमालय, हीम का आलय, यहाँ हिमालय बर्फ के घर को नहीं वरन किसी पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र कोई भी पहन सकता है, परंतु यहाँ यह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं।
सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे पानी, अंडा, रोटी, पहिया इत्यादि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, जैसे वानी, वंडा, वोटी, वैया इत्यादि। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, इतिहास, रेडियो इत्यादि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का ज्ञान हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, पत्र, हार, जल इत्यादि। इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का ज्ञान होता है। कर, हाथ और टैक्स, पत्र, पत्ता और चिट्ठी, हार, पराजय और गले में पहनने वाला आभूषण तथा जल, पानी और जल जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पर्यायवाची शब्द, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। इन 4 शब्दों से एक ही अर्थ व्यक्त होता है, आँख। विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन, आना जाना, अंधेरा उजाला, हार जीत इत्यादि। प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं और वे वाक्य में कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार यानी फंक्शन करते हैं। इन आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों को विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्द को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।